हे गाइस, वेलकम टू द चैनल। यार जैसे कि आज 8 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग थी रीनीट और नो रीनीट मैटर के ऊपर, उसकी पूरी समरी आपको बताऊंगा कि क्या हुआ कोर्ट में, किस तरीके से क्या हाइलाइट्स रही और नेक्स्ट हियरिंग डेट क्या है। जैसा कि मैं आपको पहले ही बता दूं कि आज कुछ भी डिसाइड नहीं किया गया है, फाइनली कुछ डिसाइड नहीं किया गया है, बट एक केस का रुख पता चलता है ना आपको, हाईलाइट से आपको उसका रुख पता चल जाएगा। ठीक है, पूरी डिटेल इस वीडियो में मिलेगी, आपको एंड तक चीजों को देखना है, समझना है और रिएक्ट करने से पहले पूरी वीडियो देखनी है। ठीक है, कि अब क्या पॉसिबिलिटी आपकी बनेगी, व्हाट अबाउट काउंसलिंग, व्हाट अबाउट रीनीड, व्हाट अबाउट एवरीथिंग। ठीक है, सो पूरा लाइव हमने देखा है इसे, एक एक चीज को नोट किया गया है, आपके साथ कंप्लीटली शेयर किया जाएगा। जिसने नहीं अटेंड किया उसे हाइलाइट्स बताई जाएंगी कि आज कोर्ट में क्या हुआ था। ठीक है, सो ये आपके स्क्रीन पे आपकी देखोगे आप तो हाईलाइट आपको दिखाई देगी। फर्स्ट पॉइंट को की तरफ जब आप देखोगे तो कोर्ट में क्लियरली एस्टेब्लिश हुआ कि हाँ, सीजेआई ने मतलब कोर्ट ने माना कि हाँ पेपर लीक हुआ है। ठीक है, मतलब कोर्ट ने ये एस्टेब्लिश हो गया कोर्ट के अंदर कि हाँ जी पेपर लीक हुआ है और सबने उस चीज पे एग्री किया। ऑल्दो एनटीए कंप्लीटली एग्री नहीं कर रहा था, बट फिर सीजेआई जब आप सुनोगे पूरे लाइव सेशन को तो आपको पता चलेगा कि कोर्ट में ये एस्टेब्लिश हो चुका है कि पेपर लीक हुआ है। पहली चीज की एस्टेब्लिश्ड फैक्ट है, फिर पेपर लीक हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट आप देखोगे, इफ इंटीग्रिटी ब्रीच देन रीटेस्ट हैज टू बी ऑर्डर्ड। ये सीजेआई की स्टेटमेंट थी कि अगर इंटीग्रिटी ब्रीच हुई है देन रीटेस्ट को ऑर्डर किया जाएगा 100%। है ना, मतलब ये है कि अभी जो मोटी मोटी बात ये है ना, पूरे इवेंट का मैं आपको हाईलाइट बताऊं तो अभी मेजर फोकस इस चीज पे है कि अगर इस एग्जाम के इस पेपर लीक के रेडिएशन को ट्रेस नहीं किया जा सकता देन एग्जाम रिकंडक्शन में जाएगा ही जाएगा। ये कोर्ट ने क्लियरली बोल दिया है। ठीक है, सो जो बच्चे नो रीनीट की के पक्ष में हैं, है ना, उनके लिए भी ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है कि इफ रेडिएशन इज नॉट ट्रेसेबल देन आपका एग्जाम रिकंडक्शन में जाएगा। ठीक है, जैसे कोर्ट ने, मैं बताऊं, आप थर्ड पॉइंट में देख सकते हो, इट इज पॉसिबल टू ट्रेस आउट बेनिफिशियरीज ऑफ पेपर लीक। एनटीए से पूछा गया कि क्या ये पॉसिबल है पेपर लीक की बेनिफिशियरीज को ट्रेस कर पाना कंप्लीटली। है ना, एनटीए से पूछा गया, एनटीएन गवर्नमेंट से पूछा गया। ठीक है, एनटीए को बोला गया कि आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ पेपर लीक। पेपर लीक का नेचर किस तरीके का रहा, टाइम लैग क्या था पेपर लीक एंड एक्चुअल कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन। आज आप देखोगे उस पूरी हियरिंग के अंदर कि एनटीए के पास आंसर्स नहीं थे। है ना, तैयारी के साथ वो नहीं आए थे, बहुत सारे आंसर वो नहीं दे पाए। है ना, बहुत वीक स्टैंड एनटीए का रहा आज कोर्ट के अंदर, उनसे जवाब देते नहीं बन रहा था आज। ठीक है, सो एक एक प्रपोजल ये भी आया है कि रिपोर्ट शुड बी फाइल्ड बाय इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर। तो सारे बच्चे, अब तो सारे बच्चे ये बात को समझेंगे कि केस का जो रुख है वो बिल्कुल सही चीज की तरफ जा रहा है। ठीक है, सही चीज की तरफ जा रहा है। आप आज सैल्यूट बनता है ना, सीजेआई पूरी जो बेंच बैठी है, जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है, मतलब सैल्यूट बनता है भाई साहब कि बिल्कुल भी, मतलब उन्होंने मैटर को इतनी प्यार से सुना, हर एक चीज के ऊपर उन्होंने डिस्कशन किया और दोनों पक्षों को इक्वली सुना। है ना, हर एक चीज को बहुत ही अच्छे से उन्होंने एड्रेस किया। ठीक है, तो अभी क्या है कि पेपर लीक का जो रेडिएशन है उस चीज पर डिपेंड करता है कि आपका एग्जाम रिकंडक्शन में जाएगा कि नहीं जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट क्लियरली ऑर्डर दे चुके हैं कि इफ पेपर लीक का जो रेडिएशन वो ट्रेसेबल नहीं है देन आपका पेपर रिकंडक्शन में जाएगा। ऑल्दो उन्होंने ये भी बोला कि अगर ट्रेसेबल है, कुछ आइसोलेटेड पेपर लीक प्रूव होता है कि आइसोलेटेड ही है, बहुत सारे बच्चों को बेनिफिट नहीं मिला है, देन ऑल ओवर इंडिया एग्जाम नहीं कंडक्ट कराएंगे। ठीक है, बट दोनों कंडीशन वाली बात करिए कि अगर रेडिएशन पेपर का बहुत ज्यादा हाई है और ट्रेसेबल नहीं है देन वी शुड हैव टू ऑर्डर द रीटेस्ट। ठीक है, सो उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट बात, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने, सीजेआई की बेंच ने आज एनटीए को बोला कि क्या आपके पास, गवर्नमेंट से बोला कि क्या आपके पास साइबर क्राइम यूनिट है। जो टेलीग्राम पे पेपर लीक की बात छेड़ी गई सबसे पहले कि जो आपके पेटिशनर्स थे जो रीनीट का डिमांड कर रहे थे, उन्होंने टेलीग्राम पे पेपर लीक की भी बात करी, व्हाट्सएप पे पेपर लीक की बात करी। तो उसके रिस्पॉन्स में जो है सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया और उनसे एक प्रपोजल उनको दिया कि क्या साइबर क्राइम यूनिट, गवर्नमेंट मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर कोई ऐसी यूनिट है जो इसको कंडक्ट करा सके, साइबर क्राइम यूनिट पता कर सके कि पेपर लीक
कितना हुआ है और ट्रेस कर सके, इस चीज का ऑडिट कर सके, तो वो वाली चीज भी चली गई है। अभी क्या है कि इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स को भी एक एफिडेविट फाइल करने को बोला गया है। 11 तारीख को नेक्स्ट हियरिंग की डेट है, दैट मींस थर्सडे को। ठीक है, सो ये बात आपको समझ में आई, ये एक शॉर्ट समरी थी। ठीक है, अभी क्या है कि सबसे पहले जितने भी रीनीट डिमांड कर रहे हैं वहां पर पिटिशनर्स सबको 10 पेजेस की एक रिपोर्ट फाइल करनी है थर्सडे तक, जिसको वेडनेसडे शाम को 5 बजे तक उन्हें फाइल करना है, और थर्सडे को हियरिंग होगी उस चीज पे। और एनटीए को क्या क्या देना है, एनटीए को बहुत सारे सवालों के जवाब देने हैं, जैसे कि पेपर लीक का नेचर कैसा था, क्या आप बेनिफिशियरीज को आइडेंटिफाई कर पा रहे हो, क्या आप ये प्रूव कर पा रहे हो कि आइसोलेटेड पेपर लीक था, है ना। तो वो तमाम चीजें एनटीए से पूछी गई है, और एनटीए से बहुत सारे और भी सवाल पूछे गए हैं कि पेपर कहाँ पर प्रिंट हुआ, प्रिंट से कहाँ गया वो, ठीक है, दिल्ली में आया, दिल्ली से कहाँ गया, पेपर सेंटर्स पे कब पहुंचा, वो टाइम पूरा फ्रेम मांगा गया, पूरा टाइम फ्रेम मांगा गया, कितनी तारीख को पेपर कहाँ गया, कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुआ, पूरा उनको विद डेट बताना है थर्सडे को। ठीक है, तो कंप्लीट एक रिपोर्ट उस दिन दी जाएगी। ठीक है, अभी तक काउंसलिंग पे कोई स्टे नहीं लगाया गया है। मेजर चीज ये है कि काउंसलिंग पे किसी तरह का कोई स्टे की बात हुई भी नहीं, ना ही कोई स्टे लगाया गया है। तो जिस तरीके से केस ओपन था, मतलब आज कोई डिसीजन नहीं आ गया है, बट मोटा मोटा ये है कि आप जो पढ़ाई कर रहे थे ना रीनेट के लिए, उसे छोड़ना मत, बिकॉज कुछ भी हो सकता है इस केस में, नो बडी कैन टेल। एंड कोई पक्ष रखने नहीं आ रहा है कोई यहाँ पे। जो सुप्रीम कोर्ट में आज हुआ है केवल उतना ही आपको मैंने बताया है कि ये चीजें हुई हैं। डिटेल में अगर आपको देखना है तो लॉ एंड जस्टिस चैनल के ऊपर जो स्ट्रीमिंग हुई है थोड़ी देर पहले, आप उसे देख सकते हो। कंप्लीट पूरी समरी ये है जो मैंने आपको बताई है आज। ठीक है, सो रीटेस्ट की तैयारी करते रहो, क्योंकि ये बहुत मुश्किल हो जाएगा, ये बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि डेटा एनालिसिस की भी बात होनी चालू हो गई। एक रिपोर्ट भी तैयार करके लेके आए थे पिटिशनर्स, वो शायद देखी नहीं गई। ठीक है, तो जो रिपोर्ट है ना, जो वो डेटा है ना, जो 520 से 620 वाला जो डेटा है और 620 से 720 वाला डेटा है, उसमें इरेगुलरिटीज हैं, एंड कोर्ट इज ओपन विद ऑल द इरेगुलरिटीज। वो सब चीज को कंसिडर कर रहे हैं, वो किसी भी चीज को उन्होंने खारिज नहीं किया कि नहीं नहीं ये नहीं मानेंगे। वो हर एक, मतलब वो डेटा को भी मान रहे हैं कि हाँ डेटा में अगर गड़बड़ी है तो सच में कुछ हुआ है मास लेवल पे। ठीक है, कोर्ट इज, मतलब जो जस्टिस थे चंद्रचूड़ साहब, वो भी बोले, ठीक है, वो भी बोले यहाँ पर कि अगर उन्होंने बहुत सारे रेड फ्लैग्स मेंशन किए वहां पे कि ये रेड फ्लैग्स हो सकते हैं, एबनॉर्मेलिटी हो सकती है इतने सारे टॉपर्स आने में। और वो जो पूरा अभी अभी जब डेटा एनालिसिस की बात नेक्स्ट ईयरिंग में होगी ना, तो ये चीज सिद्ध कर पाना कि मास लेवल पे पेपर लीक नहीं हुआ, ये मुश्किल होगा। मतलब यहाँ पे एनटीए का और नो रीनीट का जो पक्ष है वो कमजोर है अभी एज ऑफ नाउ। ठीक है, पेपर, क्योंकि डेटा एनालिसिस की जब बात होती है तो डेटा एनालिसिस पहले पता चल चुका है कि 620 से 720 वाले सेगमेंट में बच्चे बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। ठीक है, और 520 से 620 वाले सेगमेंट में पेपर बच्चे उतने नहीं बढ़े हैं जितने परसेंटेज में 620 से 720 बढ़ गए हैं। जो नॉर्मल इन्फ्लेशन का रेट होता है, रैंक का, एज अ काउंसलर भी मैं आपसे ये बात कर रहा हूँ कि नॉर्मल जो रेट होता है वो नीचे तो सही है, बट ऊपर गड़बड़ है बहुत ज्यादा, और वो चीज कोर्ट में भी एस्टेब्लिश होगी। ठीक है, तो जो रीनीट वाला जो पक्ष है वो अभी आज की हियरिंग के बाद स्ट्रॉन्ग दिखाई दिया है, एज पर माई व्यूज, एज पर आर टीम्स व्यूज। ठीक है, तो आपको भी जज करना है, वो आपको भी देखना है, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि आज रीनीट का जो पक्ष रहा वो स्ट्रॉन्ग रहा, है ना। चांसेस की बात नहीं करेंगे क्योंकि अभी डिसीजन सब जुडिस है। ठीक है, तो 11 तारीख को मेजरली आपको डिसीजन पता चल जाएगा। कोर्ट इज ओपन टू बोथ द थिंग्स, वो दोनों तरफ के बच्चों को ध्यान दे रहे हैं, कहीं भी एक तरफ बायस नहीं है। ठीक है, दोनों तरफ के बच्चों को, दोनों बातों को मान रहे हैं कि अगर रेडिएशन ट्रेसेबल नहीं है देन हमें जो है आपका रिकंडक्शन में एग्जाम देना पड़ेगा, एंड और उस चीज को करना पड़ेगा। साथ में उन्होंने ये बात भी मानी कि अगर आइसोलेटेड पेपर लीक है, बेनिफिशियरीज ऑफ पेपर लीक को ट्रेस किया जा सकता है, देन आपका पेपर सबके लिए कंडक्ट कराना ठीक नहीं रहेगा, और बहुत सारे रिसोर्सेज भी उसके लिए खर्च होंगे गवर्नमेंट के। ठीक है, तो वो सारी चीजों को कंसिडर किया जा रहा है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक तरफ बाइसिंग होगी केस की। ठीक है, सो जैसे कि मैंने पहले भी आपको बोला था कि अगर चीटर्स को फिल्टर आउट करना है, अगर पेपर का रेडिएशन
बहुत ज्यादा हो चुका है, देन रिकंडक्शन इज द ओनली सोल्यूशन। वो कोर्ट ने भी आज बोला, ठीक है, कोर्ट ने भी आज बोला जो हम इतने दिन से बोल रहे थे कि अगर पेपर का रेडिएशन ट्रेसेबल नहीं है और चीटर्स को फिल्टर आउट करना है, देन रिकंडक्शन इज द ओनली पॉसिबल वे, है ना। और रीवैल्यूएशन ऑफ रिजल्ट की कोई बात नहीं करी गई है, सिर्फ डेटा एनालिसिस की बात की हुई है कि आप देखो, अगर अगर आपके पास साइबर क्राइम यूनिट है, ट्रेस करने के लिए एल्गोरिथम्स हैं, ठीक है, सो आप चेक करो कि कुछ एबनॉर्मलिटी दिखाई दे रही है कि नहीं, और वो नेक्स्ट हियरिंग में पक्का आएगी क्योंकि डेटा तो ऑलरेडी बाहर है, ठीक है। और जो दूसरी चीज है कि टेलीग्राम पे जो पेपर लीक हुआ है वो तो साइबर क्राइम यूनिट ही पकड़ सकती है, तो एनटीए को ऑर्डर, गवर्नमेंट को ऑर्डर दिया गया है कि आप साइबर क्राइम यूनिट से ये चीज ट्रेस करवाओ, ठीक है। सो ये सारी चीजें थी आज की हाइलाइट्स, यही थी मोटा मोटा, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो, थैंक यू वेरी मच। आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, ठीक है। कहीं भी काउंसलिंग का रुक जाएगा, रीनीट का रुक जाएगा, आपको पता चल जाएगा, है ना। बिल्कुल इधर उधर मोड़े, जो एग्जैक्ट वर्डिंग्स थी ना, मैंने वही कोट करने की कोशिश करी है आपके सामने, और एक रियलिस्टिक पिक्चर आपको दिखाई है ना। मेरा कहना, आपको हमारा जो मानना है ना, वो सिंपल मानना ये है कि इफ 1% भी पॉसिबिलिटी है रीनीट की, देन यू शुड हैव देन यू हैव योर करंट रैंक टू लूज, है ना। आपके पास अपनी मिली मिलाई मेडिकल की सीट है जो आप खो दोगे, ठीक है। इस चक्कर में बिल्कुल मत पड़ो कि नहीं होना चाहिए, कि नहीं होना चाहिए। आप देखो ना, अगर आप कुछ नहीं कर रहे हो, सब कुछ डिसाइड कोर्ट ने करना है, तो जो डिसीजन आएगा वो आपको मानना पड़ेगा, है ना। और डिसीजन आपके पक्ष में नहीं आया, रीनीट होता है, देन आपको पैनिक का सिचुएशन हो जाएगा, आपका परफॉर्मेंस खराब हो जाएगा नेक्स्ट टेस्ट के अंदर। तो बी प्रिपेयर्ड, दोनों तरीके की सिचुएशन के लिए प्रिपेयर्ड रहो, ठीक है। काउंसलिंग तो वैसे भी टल गई है, काउंसलिंग में तो अभी 2-3 हफ्ते का डिले है अच्छा खासा, तो काउंसलिंग के बारे में तो बातचीत करनी ही नहीं है बिल्कुल भी। अभी ये देखो कि अगर रीटेस्ट हो गया तो क्या करोगे, ठीक है। अपना स्टैंड क्लियर रखो, बिल्कुल, ठीक है। ये कोर्ट में इस तरीके से चल रही है, हर मेरे से भी, हमसे भी ज्यादा बुद्धिजीवी लोग हैं, बहुत इंटेलिजेंट लोग हैं जो इस केस को और अच्छे से आपको समझा देंगे, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के जो लॉयर्स हैं, अभी बहुत सारे वीडियोस यूट्यूब पे आएंगे जहां पर और भी अच्छे एनालिस्ट जो होते हैं, जो डेटा को, जो पीछे जानते हैं चीजों को, कोर्ट में कईयों का प्रेजेंट करने का तरीका बहुत अच्छा होता है, तो आपको बहुत अच्छे अच्छे इंसाइट्स रात तक मिलते रहेंगे, ठीक है। ये बस एक होता है ना कि ऑन द स्पॉट आपको क्या क्या चीजें समझ में आई, क्या क्या हाइलाइट्स थे, वो हमने आपके सामने डिस्कस करी है। दैट्स ऑल फॉर द वीडियो, थैंक यू वेरी मच।